परमेश्वर के लोग, खुदा के लोग, आप उन्हें ऐसे कुछ ना जाने। मैं जानती हूँ आप जिन लोगों से ज्यादा प्यार करने लगते, भूलने लग जाते हैं, जो लोग आपको, जिनको आप अपने करीब आने देते हैं, वो भी बाद में अपने पास से बात करने की तमीज भूल जाते। तो आदर तो एक बहुत बड़ी बात है, क्या ही देंगे लोग, लेकिन उनको बात करने की भी तमीज वो लोग भूल जाते। आप अगर ऐसा करें, मैं सच कहती हूँ, आप जितना मर्जी अपना बल लगा लें, जितनी मर्जी ताकत में डालें, आप जो मर्जी कर ले, आप जितना मर्जी कुछ भी अपने एफर्ट्स कर ले, आप कभी उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना हुआ है। आप बाकी लोगों को आदर देते हैं, लेकिन आप अपने पास्टर को कभी आदर नहीं देते। आपसे अगर कोई और व्यक्ति नाराज हो जाए, आप मनाने जाएंगे, लेकिन पास्टर से आप ये उम्मीद करते हैं कि पास्टर आपको मनाने आएगी। आज पास्टर जी ने अच्छा गाली नहीं की, आज पास्टर जी ने एक्सप्रेशन ना इतना दे सके, पिछले शनिवार होना दे सके, ऐसा एफर्ट इतना दे सके, मतलब कोई गाली ना पास। मतलब आप क्या करते आते हो, आप क्या सोचते हो, और आप क्या लेके जाते हो, इतनी ब्लेसिंग्स आपको। आप अगर आज आपको 4 दर्शन आते हैं, अगर आज आपके पास प्रकृति का गिफ्ट है, या आज आपको 4 दर्शन आते हैं, आप उस समय को सोचो जब आप यहाँ पर आए थे, जब आपके पास पृथ्वी, आप उन समयों को याद करो जब आपके पास ना फाइनेंस था, जब ना जॉब थी, ना परिवार जुड़े थे। आप उन समयों को याद करो, आज जब आपके पास कुछ भी नहीं था। आज आपके पास सब कुछ है, इसलिए आज लोगों को कमियां किसमें नजर आती है? मैं आपको ये भी बता दूं, ये इविल स्पिरिट है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इविल स्पिरिट के नीचे, आप उसकी पोजीशन में है। मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, आपको छुटकारे की और क्षमा की और पश्चाताप की सिद्ध है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको अपने पास्टर के लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। आप अपनी सेवकाई, जिस सेवकाई से आप जुड़े, जिस भी सेवकाई से जुड़े हैं, अब जिस भी अपनी मिनिस्ट्री से आप जहाँ भी समृद्धि करते हैं, वो लोग तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने बदले में क्या, आपने बदले में क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। कुछ करने की बजाय आपने क्या किया? आपने उड़ाना शुरू कर दिया। टीम ऐसी होनी चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए कि पास्टर को पता भी ना चले कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा जी इंटरनेट का बिल नहीं पे हुआ, हो जाए सारा कुछ, फिर बताओ ये चीजें पास्टर जी लास्ट मंथ करने वाली थी, देखो हमने कर दी, हमने करती। आपको क्या लगता है आपका पास्टर आपको उसके बदले में पे नहीं करेगा? आपको क्या लगता है क्या आपका पास्टर आपको बाद में पैसे रिटर्न नहीं करेगा? आपको क्या फील होता है? इसका अर्थ आपके अंदर ना वफादारी है। अगर खुदा का कलाम कहता है जिस भाई को तुमने देखा तो उससे प्यार नहीं कर पाया, मुझे तो तुमने कभी देखा ही नहीं, झूठे शब्द, तू क्या एक नंबर का झूठा। जिन लोगों को आप देखते हो तुमने उनसे प्यार नहीं कर पाए, जिस खुदा के अगुए ने तुम्हारा बोझ उठाया तुम उससे प्यार नहीं कर पाए। पास्टर मुझसे प्यार करता है, अगर तुम ये कहोगे तुम पास्टर से प्यार करते हो, ये सबसे बड़ा। मूसा इजराइलियों से प्यार करता ना कोई शक नहीं, लेकिन इजराइली मूसा से प्यार करते थे, ये झूठ है। इजराइली हमेशा उसके बुराते रहे, इजराइलियों में से तमन्ना और बटेरे चाहिए। आज इसी तरह से कलीसियाओं में लोग आते हैं, उन्हें सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए, उसके लिए पास्टर हमेशा हाजिर होना चाहिए, लेकिन जब पास्टर को जरूरत है तब दे हैव फैमिली। हम अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं। मेरी बेटी का फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं और उसके बाद सिर्फ आज का दिन है, हिस्ट्री का पेपर पढ़ेंगे, और जब तक मैं उसके साथ नहीं बैठती हूँ वो पढ़ती नहीं अच्छे से। और आपको मुझे पता है वो 2 बजे के बाद लगातार मुझे फोन करेगी, कहाँ पहुँच गए, कब आओगे, कहाँ पहुँच गए। जब तक मैं घर नहीं पहुँचती वो तब तक मुझे फोन करेगी, फिर शाम को जाके मैं उसको पढ़ाऊंगी, मैंने उसका पेपर फाइनल। हम अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, हम अपनी फैमिलीज को साइड पे करके, जो परमेश्वर ने हमें दिया उस आवाज को सुनते हुए, खुदा की आवाज की हम पालना करते हुए हम लोग आते हैं। प्रभु तेरे लोग जो हमने दिए हैं वो कहीं से भी भूखे नहीं रहने चाहिए, ना आदमी के ज्ञान से, ना शारीरिक किसी भी उनकी जरूरत से कभी भी भूखे नहीं रहने चाहिए। पर बदले में मैं कभी सोचती हूँ मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ। हमारे चर्च का एक भाई आता था,
इस जगह से मैं खुदा के किसी खादिम की, खुदा के किसी दास की निंदा नहीं करूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अंत के दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। अंत के दिनों में बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम से ही आएंगे और परमेश्वर के नाम से ही आप लोगों को धोखा दे। वो भाई हमारे चर्च में आता था, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, खुदा ने आजाद कर दिया। अनॉइंटिंग मैंने उसके ऊपर इतनी रिलीज की कि आज वो खुदा की सेवा भी करता है। उसकी मैरिज भी यहीं पर हुई। उसकी वाइफ के पास जॉब नहीं थी, उसे ड्रीम आया, उन्होंने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा, मैंने प्रार्थना की। फिर उसके बाद उसे एक सपना आया उसकी वाइफ को कि मैंने उनके हाथों में गोल्ड के वो बैंगल्स पहनाई है, पर टोल्ड कि ये बहुत गोल्ड प्योरिटी को दिखाता है, शुद्धता को दिखाता है, और गोल्ड एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी को दिखाता है, गोल्ड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को दिखाता है। उसके बाद उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी मिल गई, एक हॉस्पिटल में, हालेलुया। उसके बाद बहुत सारे चर्च नहीं आए। एक दिन मैंने सोचा मैं पूछती क्यों नहीं आई, मुझे पता लगा वो किसी और पास्टर के पास जाना शुरू हो गए। अब वो जा कहाँ पर रहे हैं, मैं किसी पास्टर का नाम नहीं ले रही, मैं किसी खुदा के खादिम का नाम नहीं ले रही, ना मुझे किसी की इमेज को खराब करना है, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ अपनी बुद्धि, कब तक आप अपने आत्मिक रूप से अंधे, बहरे और गूंगे बने रहेंगे, कब तक आप अपनी आत्मिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जहाँ पर जा रहे हैं वो सिस्टर, वो पास्टर जो थी, वो सेवकाई के आने के बाद एक पास्टर के साथ मैंने बोला, मुझे प्रभु ने बोला था मेरा इस पास्टर के साथ मैरिज होगी। फिर उसके बाद उनको पता लगा कि वो पास्टर की किसी और के साथ कोई बातचीत और सब चीजें चल रही है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, प्रभु ने मुझे बोला कि नहीं होंगे नहीं। तो फिर पहले किस प्रभु ने कहा था, तो पहले कौन से प्रभु ने कहा हो? अब वो प्रभु कह रहे कि नहीं ये तेरी योग्य नहीं। अब प्रभु ने मुझे बोला मेरी शादी किसी और प्रॉब्लम से होगी। ये चल क्या रहा है? आप ऐसे लोगों के साथ टिक जाते हैं आसानी से, आप ऐसे लोगों के साथ आसानी से लोग टिक जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको सच्चा कलाम दिया जाता है, जहाँ पर आपकी चरवाही सच्चे कलाम में की जाती है, रूह से की जाती, सच्चाई से की जाती है, आपकी फिजिकल जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, भूखे तो नहीं आप कैसे करें, आपकी आत्मिक जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, आपके बिहाफ पे आपके युद्ध लड़े जाते हैं, वहां पर लोगों का टिकना बड़ा मुश्किल, वहां पर लोग नहीं देखते। मैं एक दिन ऐसे जब मैं सोच रही थी सब चीजों के बारे में, सब विषयों के बारे में सोच रही थी, प्रभु ने मुझे मेरा एक दर्शन याद दिलाया। वो दर्शन ऐसे है, आज से 2 साल पहले मैं ऐसे 3-4 मंथ्स 3-4 महीने में प्रभु के अनुग्रह, खुदा की दया और परमेश्वर के फजल से मैं 3-4 मंथ्स रोजों में अपने आप से मैं बोलूं तो मैं एक रोजा भी नहीं रख सकती, एक दिन ही रह सकती सच्चाई ना। इसलिए मैं कह रही खुदा के फजल और अनुग्रह से मैं 3 महीने रोजे में थी, और मुझे दर्शन मिला प्रार्थना करते करते, अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करती, मैंने देखिए हम लड़का देखा, अब उसने बड़े पुराने जमाने के वस्त्र पहने हुए थे, बड़े, एंड ही वाज अ प्रिंस, राजा नहीं, जैसे कोई राजकुमार, ऐसा एक मैंने व्यक्ति देखा, उसके ऐसे राजे महाराजा जैसे उसके कपड़े, और पुराने जमाने के, पुराने समय। तो मैंने एकदम से आंखें खोल दी, मैंने सोचा प्रभु ये कैसे दर्शन है, ये ऐसा हो रही है, मैंने इस व्यक्ति को देखे ऐसे दर्शन, तो ना मैंने कभी सुने और ना मैंने समझे, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला प्रभु की बात का। फिर कुछ दिनों के बाद मैं फिर जब अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, एक और दर्शन मुझे मिला। उस दर्शन में मैंने क्या देखा, एक मिडिल एज व्यक्ति को मैंने देखा, उसके इतने गोल्डन कलर के उसके इतने बाल, और उसने चमड़े के वस्त्र पहने, और मैंने फिर से आंखें खोली, मैंने कहा ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं इसको देख रही हूँ। फिर उसके बाद तीसरी बार मैं फिर जो प्रार्थना में बैठी, अन्य भाषा में प्रार्थना करती, फिर मैंने तीसरी बार एक व्यक्ति को देखा जो समंदर के किनारे खड़ा था, और उसने भी बहुत पुराने ट्रेडिशनल टाइप के कपड़े पहने थे। तब मुझे एक आवाज आई, जो आवाज मुझसे बातें करती है, उस आवाज ने मुझसे उस दिन कहा, जिसे तुमने सबसे पहले देखा था वो मेरा दास दाऊद है, और जिसे तूने दूसरी बार देखा वो यूहन्ना बपतिस्मा है, और जिसे अब तू देख रही है वो मेरा दास मूसा। हालेलुया। और उस आवाज ने मूसा से कहा, उस व्यक्ति से कहा कि ये लाठी जो तेरे हाथ में वो इसे दे,
और उसने वो लाठी मेरे हाथ में दी और वो दर्शन वहां पर खत्म हो गया। तो जब मैं सोच रही थी प्रभु कि मतलब इस तरह से लोग पास्टर्स को और लोगों को, या मुझे भी बहुत सारे ऐसे हार्ट ब्रेक्स मिले, ऐसा क्यों होता है? तो खुदा ने मुझे दिखाया कि लोग इजराइलियों की तरह कितने भी ढील हो, लेकिन मुझे मूसा की तरह उनकी अगुवाई, उनकी जवाबी और उनके गणतंत्रता की हालेलुया, हालेलुया। That's the love, that's the true love. वो एक सच्चा प्रेम है जो आपके अगुए के मन में आपके लिए हमेशा ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो इंटरसेसरी प्रेयर दूसरे व्यक्ति, that's totally selfless prayer, उसमें कुछ भी अपना नहीं है। You are pleading for others, you are sobbing, you are crying for others. आप दूसरों के लिए रोते दुआएं मांगते हैं, आप दूसरों के लिए प्लीड करते हैं, आप दूसरों के लिए इंटरसीड करते हैं, आपका उसमें अपना कुछ भी नहीं है। That's so selfless, वो इतनी सेल्फलेस प्रार्थना है, इसलिए प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनकर तुरंत उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया।